प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? दिखाई दे रहा है, विज्ञापन लेखन, अर्थात 5 नंबर की बात है। और 5 नंबर हम कितने समय में प्राप्त करेंगे? मात्र 5 मिनट में। विज्ञापन लेखन क्या होता है? विज्ञापन विधन ज्ञापन, यानी विशेष सूचना प्राप्त करना, किसी को देना, सार्वजनिक तौर पर देना। यानी कि एक जैसे कोई व्यापार करता है, कोई भी व्यापारी होता है, तो उसके लिए एक जो विज्ञापन होता है वह बहुत ही नेसेसरी हो गया है, बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि जैसे कि मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक व्यापार कर रहा हूँ, मैंने एक पेन बनाया, एक कलम बनाई है, इसको मुझे बेचना है, तो मुझे क्या करना होगा? इश्तिहार छपवाना होगा, विज्ञापन देना होगा, अखबारों में देना होगा। तो यही तो है विज्ञापन। तो ध्यान रखना बच्चों, जो विज्ञापन है हमारा, वह उसका अर्थ होता है सूचना देना या ज्ञापन देना होता है, और इसे अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। वी धन ज्ञापन से बना है। वी एक संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष होता है। ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, विशेष रूप से जानकारी देना। इसका हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं सार्वजनिक सूचना की घोषणा करना। सार्वजनिक क्या होता है? सभी लोगों को, जैसे अखबार में इश्तिहार छपवाते हैं ना, विज्ञापन देते हैं, तो सार्वजनिक रूप से ही होता है। जैसे मान लो एक कलम है, मुझे इस कलम का विज्ञापन छपवाना है, लोगों तक पहुंचाना, मुझे इसकी बिक्री करवानी है, ग्राहकों को उत्सुकता करनी है, ग्राहकों को लाना है मेरे को, तो विज्ञापन छपवाना होगा। तो नेसेसरी हो गया ये किसी भी व्यापार के लिए। आगे मैं बात करूं दोस्तों, क्योंकि किसी भी सूचना को जन साधारण तक पहुंचाना, उसके लिए क्या आवश्यक हो गया? विज्ञापन छपवाना आवश्यक हो गया है। आगे मैं बात करूं विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक अनिवार्य अंग हो गया किसी व्यवसाय के लिए। भाई किसी व्यवसाय के लिए किसी भी चीज को मुझे बेचना है तो विज्ञापन छपवाना होगा, इश्तिहार छपवाना ही होगा। उद्देश्य क्या होता है? किसी भी उत्पाद, यानी मानो उत्पाद ये होता है, कोई वस्तु को बेचना हो तात्कालिक, यानी जल्दी से बेचना हो, उत्पाद को लोगों के लिए प्रेरित करना हो, उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए भी हमें विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। एक श्रव्य साधन होता है, एक दृश्य साधन होता है, एक श्रव्य दृश्य साधन होता है। श्रव्य साधन क्या होता है? जिससे केवल हम सुन करके रेडियो पर कोई खबर बताएं कि एक राजकमल पेन है, राजकमल कंपनी द्वारा निकाला गया है, मात्र 3 रुपए का पेन है, और चलता जाता कभी घिसता ही भी नहीं है, तो 2 पेन के साथ एक पेन फ्री प्राप्त कीजिए, और कोई 2-4 स्थानों के नाम बता दीजिएगा। इस प्रकार से वह तो श्रव्य साधन हो गया। दृश्य साधन क्या हो जाता है? जैसे कि मान पंपलेट छपवाते हैं, दृश्य छपवाते हैं, अखबारों में छपवाते हैं, कोई अखबार में पर्चा देते, पर्चा जानते हो ना, पर्चा छपवा देते हैं। इस प्रकार दृश्य साधन हो गया। दृश्य श्रव्य क्या हो जाता है? जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इस पर हमें फोटो सहित उसके बारे में बता देना, उस पर लिख देना और बोल करके भी सुना देना, तो वह होता है श्रव्य दृश्य साधन होता है। ठीक है, तो ये हो गए विज्ञापन के प्रकार हो गए। जैसे कि मान लो पहला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन लिखिए। तो कैसे लिखना विज्ञापन? आप पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हो, कलर्स का प्रयोग भी कर सकते हो। ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दो, स्वच्छ वायु जीवन का आधार, एक पौधे का चित्र बना दीजिए, यहाँ लिख दो पर्यावरण सुरक्षित देश सुरक्षित। एक शायरी भी लिख सकते हो भी, एक छोटा सा एक लाइन, ऐसी लाइन लिखो ना जिससे कि अट्रैक्शन हो जाए अध्यापक का, जैसे कि पर्यावरण सुरक्षित रहा तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, आइए मिलकर बचाएं पर्यावरण को, और उसके लिए उपाय बता दीजिएगा, कैसे कैसे उपाय करना है हमें, और कैसे कैसे पौधे लगाना। कौन जारी कर रहा है? दिल्ली का पर्यावरण मंत्रालय जारी कर रहा है। ऐसा आप किसी भी प्रकार का देखो। अब कंफ्यूज कहाँ आती है कि सर क्या हमें पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं भाई, क्या हम स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अच्छा बनाना है, यानी कि ये हरे, अब पत्तियां हरी होती हैं तो हरा ही बनाओगे, ठीक है, ये पौधा बनाओगे इस प्रकार से। यानी कि आप लोग, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि चाहे आप पेंसिल का प्रयोग करो, चाहे आप कलम का प्रयोग करो, चाहे आप कलर्स का प्रयोग करो, लेकिन बनाना बहुत ही अच्छा है। तो ये है हमारा विज्ञापन लेखन। यानी कि ऐसा प्रश्न आएगा, अगर आपको एक आयताकार बॉक्स बनाना है, आयताकार बॉक्स में आप जैसे राजकमल पेन है तो यहाँ लिख देना है खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई, ऐसे ऐसे लिख दो, खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई, ऐसे लिख दोगे। फिर एक इस पेन का नाम लिख दो, राजकमल पेन। क्या लिख दोगे? राजकमल पेन लिख दोगे। ये पेन का चित्र बना देना यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिख देना 2 पेन के साथ एक पेन फ्री हो जाएगा। अब पेन के फायदे लिख दो कि यह पेन चलता है, बहुत अच्छा चलता है, कभी समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार 2-4 बातें लिख दो अच्छी अच्छी। ठीक है, राजकमल पेन रहेगा तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ऐसी लाइन लिख सकते हो। तो ऐसी कुछ बातें अट्रैक्शन वाली, जिससे कि मेरा पेन बिक सके, उत्पाद को बेच सके। तो किसी भी व्यापार के लिए विज्ञापन की आवश्यकता हो जाती है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो गया है। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? मात्र 5 मिनट में पूरा विज्ञापन हमें समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।